अजय देवगन की फिल्म मैदान में दिखाया गया है जहां लोग आजादी के बाद भारत की हार को देख रहे थे, वही उन्हीं के बीच एक ऐसा शख्स था जो देश की उसकी पहचान दिलाने के लिए अवसर की तलाश कर रहा था। इस बीच लोगों ने कई बार मनोबल भी तोड़ने की कोशिश की। वो शख्स हारा नहीं, ये कोई और नहीं बल्कि भारतीय फुटबॉल टीम के कोच सैयद अब्दुल रहीम थे। उन्होंने आजादी के 13 साल बाद ही इतिहास रच दिया था। उन्हीं के वजह से परदेश में हारने के बाद भी वेल प्लेड इंडिया का नारा गूंजा था। ऐसे में चलिए उनके जीवन और भारतीय फुटबॉल के स्वर्णिम काल पर आधारित इस मूवी मैदान के बारे में जानते हैं। अजय देवगन स्टारर फिल्म मैदान की कहानी आजाद भारत की फुटबॉल टीम के कोच सैयद अब्दुल रहीम और टीम के स्वर्णिम काल पर आधारित है। फिल्म की कहानी की शुरुआत कलकत्ता से होती, जहां स्पोर्ट्स फेडरेशन के कुछ लोगों के दिमाग में बंगाल, हैदराबाद अलग अलग चल रहा था। वहीं रहीम साहब के दिमाग में चल रहा था कि कैसे देश को फुटबॉल के क्षेत्र में पहचान दिलाई जाए। अब्दुल रहीम देश के बारे में सोचते थे और फेडरेशन के कुछ लोग अपने ही राज्यों में भेदभाव कर रहे थे। इन सबके बीच रहीम साहब ने भारतीय फुटबॉल को अलग पहचान दिलाई और 1952 से 1962 के समय को स्वर्णिम काल बना दिया। आजादी के 13 साल में ही उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। फिल्म की कहानी न केवल एक मैदान की है बल्कि इसमें लड़ाई पहचान की दिखाई गई है। मैदान में प्लेयर्स तो लड़ रहे थे मगर वो हार या जीत के लिए नहीं बल्कि देश की पहचान के लिए। ये एक बायोपिक है और इसकी कहानी काफी रोमांचक है। इससे आप इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे। वही दोस्तों, मैदान में एक्टर्स की अगर एक्टिंग की बात की जाए तो इसमें अजय देवगन ने सैयद अब्दुल रहीम का रोल प्ले किया है। उन्होंने भारतीय फुटबॉल कोच के किरदार को जीवंत कर दिया है और अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से फिल्म में जान फूंक दी है। उन्होंने रहीम साहब के जीवन के हर पहलू को बहुत ही सलीके से पर्दे पर उतारा है। एक्टर ये बताने में सफल रहे हैं कि रहीम साहब ने देश को क्या दिया है। वही फिल्म में प्रियामणि भी है जो उनकी पत्नी के किरदार में नजर आ रही हैं। एक वाइफ के रोल में उनका किरदार काफी कमाल का रहा है। इसके साथ ही गजराज राव पत्रकार की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं जो हमेशा सैयद अब्दुल रहीम की काट करने में लगे हुए हैं। फिल्म के अंत में वो भी उनके जज्बे को सलाम करते हुए मजबूर हो जाते हैं। फिल्म में अन्य एक्ट्रेस ने भी कमाल का काम किया है जो कि काबिले तारीफ है। मैदान का निर्देशक अमित रविचंद्रनाथ शर्मा हैं। उन्हें बधाई हो जैसी फिल्म में हमने देखा है। मैदान जैसे स्पोर्ट्स बायोग्राफिकल फिल्म को दिखाना अपने आप में ही चैलेंजिंग काम है। वो तब और जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब उनमें कई सालों की मेहनत को दिखाना होता है। ठीक वैसे ही मैदान में सैयद अब्दुल रहीम और भारतीय फुटबॉल टीम के 10 सालों को दिखाया गया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा कमजोर था, बहुत ही बोरिंग महसूस होता था। उस वक्त कहानी की रफ्तार थोड़ा धीरे हो रहा था, लेकिन सेकंड हाफ के बाद जब कहानी रफ्तार पकड़ती है तो सीट से हिल नहीं पाएंगे आप। वही सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है। टेक्निकल फिल्म पर भी काम किया गया है। फुटबॉल जैसे खेल में प्लेग्राउंड में जिस तरीके से मैच को दिखाया गया है वैसे दिखा पाना काफी मुश्किल होता है। इसके साथ ही फिल्म मैदान के बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर बात की जाए तो ये काफी बेहतरीन है। फिल्म में सिचुएशन के अनुसार मूवी में बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है। कुछ कड़ी में तो इससे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। वही सॉन्ग्स तो फिल्म के स्टोरी में जान डाल देती हैं। ये बेहद ही इमोशनल सॉन्ग है जिसका नाम है घर आया मेरा मिर्जा और दूसरा है जाते हैं हम जाने दो। घर आया मेरा मिर्जा तो उमंग से भरता है, तो वही जाते हैं हम जाने दो बेहद इमोशनल करने वाला गाना है। अंत में आपको बता दे, मैदान कमाल की फिल्म है। लंबे समय के बाद बायोग्राफिकल फिल्म आई है। अगर आप सिनेमा प्रेमी हैं तो ऊपर से बायोपिक देखना पसंद करते हैं तो इसे जरूर देखिए। वही अगर स्पोर्ट्स प्रेमी हैं तो इसे देखना बिल्कुल भी ना भूलिए।